दोस्तों 2024 चुनाव पर इंटेलिजेंस का ये रिपोर्ट एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट का कॉपी मेरे हाथ में है। 2024 चुनाव पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने मोदी की बीजेपी की नींदें उड़ा के रख दी है। और इस रिपोर्ट को, जिसका प्रिंट आउट कॉपी मेरे पास है, इस रिपोर्ट को खुद सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने शेयर किया। तो सोचिए यह रिपोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की 543 सीटों पर जो खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो भी देश नीति देख रहे हैं उनमें से 70% ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हुए देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 का चुनाव मोदी जी जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इस पर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने, पूर्व चीफ ने बड़ा खुलासा किया। 2024 चुनाव में 3 चरण का मतदान खत्म होने के बाद जो आंकड़े सामने आए, उसे देखते हुए इतना तो बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि इस बार मोदी के लिए ना तो मैदान खाली है और ना ही बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप करती हुई नजर आएगी और ना ही अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, बल्कि हर एक राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच इंडियन इंटेलिजेंस इनिशिएटिव फोरकास्ट ऑफ बीजेपी परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शन 2024 का एक इंटरनल डेटा लीक हुई है, या एक इंटरनल डेटा सामने आई है, जिसे खुद फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर ने शेयर किया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि बीजेपी 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। यह डेटा दोस्तों क्या कहता है, आप एक बार देखिए। इंडिया इंटेलिजेंस इनिशिएटिव फोरकास्ट ऑफ बीजेपी's परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शंस 2024 विद एन ओवरऑल वेरिएशन ऑफ ±10%। स्टेट जो है वो एक तरफ है, लोकसभा सीटें जो बीजेपी को आ सकती हैं वो एक तरफ है, और कितनी लोकसभा सीटें हैं वो एक तरफ है। अंडमान निकोबार के लिए कहा जा रहा है कि लोकसभा में 1 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 1 सीट जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, असम की 14 में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर बस 10 सीटें ही जीत पाएंगी। चंडीगढ़ की 1 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के जो 2 सीटें हैं उनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में। दिल्ली के 7 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में। गोवा में 2 में से 1 सीटें बीजेपी के खाते में। गुजरात के 26 में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी गुजरात में बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान जो है होता हुआ नजर आ रहा है इंटेलिजेंस इनिशिएटिव फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक। हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, यानी यहां भी 4 सीटों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी अटक जाएगी। जम्मू कश्मीर की 5 में से 2 सीटें सिर्फ बीजेपी जीत पाएगी। झारखंड की 14 में से 6 सीटें बीजेपी जीत पाएगी। कर्नाटक की 28 सीटें, उनमें से सिर्फ 12 सीटें बीजेपी जीत पाएगी, जबकि 2019 में 25 सीटें बीजेपी जीती थी। केरला की 20 में से 0 सीट। लद्दाख के 1 में से 1 सीट बीजेपी जीत सकती है। लक्षद्वीप जो है उसमें से बीजेपी एक ही सीट है और बीजेपी 1 भी सीट जीत नहीं पाएगी। मध्य प्रदेश के 29 में से 26 सीटें बीजेपी जीतेगी। महाराष्ट्र के 48 में से केवल 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, यानी बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में भी। मणिपुर की 2 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में। मेघालय की 2 में से 1 भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी। मिजोरम, नागालैंड में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। ओडिशा की 21 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में। पुडुचेरी की 1 में से 1 भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी। पंजाब की 13 में से 2 सीटें बीजेपी जीतेगी, जो 2019 में भी प्रदर्शन रहा बीजेपी का। राजस्थान की 25 सीटों में से केवल 20 सीटें बीजेपी जीत पाएगी, यानी 5 सीटों का नुकसान राजस्थान में भी बीजेपी को होगा, जबकि बीजेपी 25 में से 25 सीटें राजस्थान में जीती थी। वहीं अगर दोस्तों सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम की 1 सीट पर चुनाव है और 1 भी सीट बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं तमिलनाडु की 39 में से 1 भी सीट बीजेपी के हाथ नहीं लगेगी। तेलंगाना की 17 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। त्रिपुरा की 2 में से 1 सीट
पर बीजेपी सिमट जाएगी। उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में। उत्तर प्रदेश, जी हां, उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस इंटेलिजेंस फोरकास्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 में से 50 सीटें सिर्फ बीजेपी के खाते में जा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 में से 20 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा रही है। यहां बंगाल में 2 सीटों का बढ़त हो रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 543 में से बीजेपी के खाते में इंडियन इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग डेटा के मुताबिक महज 227 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी इंडियन इंटेलिजेंस इनिशिएटिव फोरकास्ट ऑफ बीजेपी परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शन 2024 डेटा के मुताबिक बीजेपी 543 में से 227 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। 250 क्या 272 का जादुई आंकड़ा भी बीजेपी टच नहीं कर पा रही है। इस डेटा की पुष्टि दोस्तों देशनीति नहीं करता है, लेकिन इस डेटा को खुद पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जो मोदी जी और एनएसए अजीत डोभाल के बहुत ही करीबी माने जाने वाले सीबीआई डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने शेयर किया है। एम नागेश्वर राव वो फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं जिन्हें एनएसए डोभाल और मोदी ने 23-24 अक्टूबर 2018 की उस रात को आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर पद से हटा करके, जो राफेल घोटाले पर काम कर रहे थे, उस आलोक वर्मा को हटा करके इस साहब को यानी एम नागेश्वर राव को सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया था रातों रात। अब वही एम नागेश्वर राव ने इस डेटा को शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी इन ऑल लाइकलीहुड में फॉल शॉर्ट ऑफ सिंपल मेजॉरिटी, यानी पूरी संभावना है कि बीजेपी साधारण बहुमत से पीछे रह जाएगी। यानी 272 का आंकड़ा पार करती हुई इस इंटेलिजेंस इनिशिएटिव रिपोर्ट में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। और इस रिपोर्ट में जो कुछ भी दावा किया गया, जो कुछ भी फोरकास्ट किया गया, उसके साथ ग्राउंड से जो खबरें आ रही है वो हूबहू मैच करता है। क्या ब्यूरोक्रेट्स के पास भी ये खबर है कि इस बार बीजेपी के लिए तीसरी बार चुनकर के आना, सत्ता वापसी संभव नहीं है, नामुमकिन है? बाकी ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मोदी के लिए अपना वाराणसी सीट निकाल लेना बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वहां जनता विकास का हिसाब मांग रही है। वहां जनता नोटा दबाने को तैयार है, लेकिन मोदी जी को या बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शाह को गांधीनगर में, अमित शाह को गांधीनगर में उनके खिलाफ खड़े उम्मीदवारों पर नाम वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगा। अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। इस बीच हिंदू मुसलमान, यहां तक कि अडानी अंबानी, सब कुछ को मोदी जी अपने भाषण में खींच ले आए और सिर्फ गोल कर बैठे। लेकिन सवाल अंतिम में यही रह जाता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर चुनाव आयोग चुनावी डेटा में कोई गड़बड़ी या धांधली ना करे, तो क्या ये इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग रिपोर्ट में जो पाया गया है कि बीजेपी 227 सीटों पर सिमट जाएगी, क्या 4 जून को ऐसा ही होगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय इस फोरकास्टिंग रिपोर्ट पर क्या है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें सबसे पहले देशनीति आप तक पहुंचाए, इसके लिए आपको देशनीति को सपोर्ट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं बार बार कह रही हूं, आप में से कम 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम बुलंद और बेबाक आवाज के साथ ऐसी खबरें पूरी पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सकेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।